सबसे पहले तो मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दूंगा और जो टीम हारी है उसको भी मुबारकबाद क्योंकि बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। नसीम ने काफ़ी हद तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो तो सिर्फ एक यही है कि हम जो स्ट्रीट में बच्चे खेलते हैं या जो छोटे मैदानों में बच्चे खेलते हैं उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर फराहम करना हमारा मेन मकसद था। और उनको हम अंडर लाइट्स लाकर और लाइव टेलीकास्ट मैचेस को कराकर हमने उसको एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंचा दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हुई है कि पाकिस्तान के इतने फॉर्मर जो ग्रेट स्टार्स हैं लाइक जावेद मियादाद, यूनुस खान और शाहिद आफरीदी ने जब इस लीग को ज्वाइन किया है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टेप बॉल टेनिस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्रिकेटर बन जाए ये नहीं कह सकता कि अर्ली स्टेजेस पे उसने टेप बॉल टेनिस से क्रिकेट ना खेली हो, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। हमारे बच्चे जो हैं वो जब गलियों में और मोहल्लों में निकलते हैं तो सिवाय टेप बॉल के अलावा और किसी हार्ड बॉल से वो खेल नहीं सकते। तो इब्तिदा उनकी वहीं होती है और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए जब वो कन्वेंशनल क्रिकेट में जाते हैं, हार्ड बॉल से खेलते हैं, उसी टैलेंट की बुनियाद पर जो वो शो करते हैं अपने टेप बॉल से, तो फिर वो आगे जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि हमारे सामने ऑलरेडी दो बहुत बड़े लेजेंड्स खड़े हैं जिसमें यूनुस खान और जावेद मियादाद हैं, वो भी यही कहेंगे कि उन्होंने भी स्टार्ट जब लिया था तो वो भी टेनिस बॉल से खेलते थे। हमारे ज़माने में जो टेनिस बॉल के ऊपर टेप तो नहीं होती थी, लेकिन उस टेनिस बॉल को बिल्कुल ही उसके ऊपर से जो बाल थे वो ख़त्म करके उसके साथ हम उसको गीले पानी में डाल के फिर उससे हम खेला करते थे। स्टार्ट सब लोगों का उसी से हुआ। लेकिन इसमें जो यहाँ पर आकर मैं ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि आइडिया तो ऑब्वियसली फ्लोट जो किया वो ज़ुहैर नसीर साहब ने किया, क्योंकि मैं जब पीसीबी में था तो उस वक्त इन्होंने एक हार्ड बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट किया था ऑर्गेनाइज। तो उस सिलसिले में मेरी इनसे बातचीत रही, मुलाकात तो मेरी नहीं थी। तो इन्होंने उस ज़माने में हार्ड बॉल क्रिकेट का एक इन्होंने कराया था यहाँ पर टूर्नामेंट, उसकी इजाज़त ली थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कुछ ऐसे हर्डल्स थे जिसकी वजह से उनको मुश्किलात ज़रूर पेश आईं और उन्होंने टूर्नामेंट तो कराया लेकिन प्रॉब्ली वो बैकिंग जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस दफ़ा भी आइडिया जब मैं पीसीबी से ख़त्म हुआ तो इन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि आप मेरे क्रिकेट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और मुझे ज्वाइन करें और मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टार्ट विद हमने डिस्कस तो हार्ड बॉल क्रिकेट ही की थी, लेकिन पिछला एक्सपीरियंस देखते हुए फिर यही फैसला हुआ कि नहीं, नसीम राजपूत भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये मीटिंग हो रही थी। तो नसीम राजपूत उस वक्त कोई एक टेप बॉल क्रिकेट को देख कर आ रहे थे जो कहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम टेप बॉल की तरफ चलें। तो ज़ुहैर भाई क्योंकि बहुत अरसे से टेप बॉल टेनिस खेलते रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं इसमें तो बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं हम टेप बॉल क्रिकेट को लेकर चलते हैं, इसमें हमें किसी किस्म की हैसल नहीं होगी, हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ भी करेंगे वो हम करते रहेंगे। तो उसको फिर ये जब देखते हुए इन्होंने जब मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ और मेरे साथ मेरी एक पूरी टीम होगी। ऑब्वियसली जावेद एक बहुत बड़ा नाम था, सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, फिर हम जब सब ज्वाइन इन किया हमने तो फिर हमने मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इन सब के। जावेद का तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि जावेद ने कहा कि यार क्रिकेट तो होती है, टेप बॉल टेनिस की क्रिकेट हो रही है, ठीक है, 5 ओवर की क्रिकेट होती है, 6 ओवर की क्रिकेट होती है, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट क्यों ना लेकर आएँ, तो हम इसको 2 इनिंग्स में ले चलते हैं, 6 ओवर्स की 2 इनिंग्स हों और अगर पहली टीम पहली इनिंग में बुरा करती है तो दूसरी इनिंग में कम बैक करके मैच जीत सकती है, तो क्यों नहीं हम इसको लेकर चलते। तो हमने कहा कि यार ये बहुत ही अच्छा आइडिया, हमने इसको फ़ौरन लिया और पहले सीज़न में ही इसके हमें पता लग गया कि इसके बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि टीम को कम बैक करने का चांस मिला। जो भी टीम अगर बुरा काम करती थी पहली इनिंग में, अगर अच्छा नहीं करती थी तो सेकेंड इनिंग में कम बैक करके, इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि लीड्स लेने के बाद भी वो टीमें हार गईं। सेकेंड इनिंग में टीमों ने कम बैक किया और लीड लेने वाली टीम को डिफीट किया। दूसरा एक और फिर सादिक मोहम्मद साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया हमें। उसमें यह था कि हमने देखा था कि जी प्राइज मनी जो है ना वो सिर्फ विनर और रनर्स अप को मिलती है। तो उन्होंने कहा देखिए इससे इंटरेस्ट लूज हो जाता है उन टीमों का, क्योंकि आप लीग बेसिस पे मैचेस करवाते हैं, 7 से 8 मैचेस अगर आप खेलते हैं तो जो टीमें टॉप 4 में नहीं आती जब वो अपने आखिरी मैचेस खेलती हैं तो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाती हैं। तो क्यों ना हम इस लीग को इस तरह करें कि जो आखिर में फिनिश होने वाली टीम है उसको भी प्राइज मनी मिले। तो आई थिंक इस आइडिया को भी बाय किया गया और हमने यही किया कि अब विनर्स को एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, नंबर 2 को भी अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो 8 नंबर पे फिनिश करने वाली है उसको भी तकरीबन 1 लाख रुपए करीब प्राइज मनी मिलेगी। तो उससे हुआ ये कि आखिर वक्त तक
इंटरेस्ट जनरेट होता रहा कि नहीं यार, हम 6 पे भी फिनिश करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हम 5 पे भी अगर फिनिश करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो जो कंपटीशन का जो उसमें जो कंपटीशन का जो मयार था वो बरकरार रहा और टीमें आखिर वक्त तक लड़ती रही। फिर जो तौसीफ थे उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर जब कोड ऑफ कंडक्ट हम बनाने जा रहे थे उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारी चीज़ें बताएं कि यार इसमें आपको इस तरीके से कर लें। फिर हमने जैसे नो बॉल है या हमने वाइट बॉल के 2-2 रन्स उसमें दिए और उसके बाद हमने कोशिश यही की कि इन टेप बॉल टेनिस को हम ऐसा स्ट्रक्चर दे के यहाँ पर लेकर आएँ। तो अभी भी थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जो मैं देखता हूँ कि टेप बॉल टेनिस की टीम, आई थिंक अगर आप देखें कि यूनुस ने आज पहले साल ज्वाइन किया DHA दबंग को और उसकी मेंटरशिप में अब टीम जो है वो आप देखें किस तरह कारकर्दगी दिखा के वो फाइनल जीत गई। तो हमारा मकसद यही है कि ये तमाम ऐसे जो लेजेंड्स हैं जब ये टीमों को ज्वाइन इन करेंगे एज मेंटर तो आई थिंक कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यू नेवर नो कि इन क्रिकेटर्स में से आपको कुछ लोग कन्वेंशनल क्रिकेट में जाते हुए भी नजर आए। यूनुस यहाँ पर मौजूद थे, जावेद यहाँ मौजूद थे, हम सब यहाँ देख रहे थे कि चंद बहुत ही पोटेंशियल क्रिकेटर्स हमें नजर आए जिसमें फास्ट बॉलिंग में हमें 4 से 5 ऐसे फास्ट बॉलर नजर आए हैं जिनका रनअप बहुत ज़बरदस्त है, उनका बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है। अगर वो हार्ड बॉल में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो किसी न किसी जगह पे अपना मकाम बना सकते हैं। इसी तरह हमने बैट्समैन को देखा, बैटर्स बहुत सीधे बैट के साथ भी खेलने वाले ऐसे थे जो छक्के और चौके मार रहे थे। हम तो ऑब्वियसली ज़ुहैर भाई हमेशा कहते हैं कि हमें डिविलियर्स बड़े नाम लेते हैं लोग और बहुत सारे ऐसे उनका प्लेयर्स का नाम लेते हैं, लेकिन हमारी टेप बॉल टेनिस में इस किस्म के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो ऐसे आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं जो कि समझ में ना आने वाले हैं। तो इस किस्म के प्लेयर्स हैं। फील्डिंग का मैयार आपने देखा, आज ज़बरदस्त कैचेस हुए, बल्कि थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त कैचेस हुए। हमारे विकेट कीपर ने एक ने जिसने 10 कैचेस लिए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने कैचेस लिए। तो ओवरऑल हमें नज़र आया कि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि अब जिस लेवल पे हम इस क्रिकेट को लेके जाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ओवर ख़त्म करने की जो मैनेजमेंट है वो टीमों में आनी चाहिए कि जितना टाइम हमने दिया हो उसी टाइम में ओवर्स को ख़त्म होना चाहिए। अभी क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट सिर्फ एक एंड से होती थी, ये दूसरा साल है कि ये दोनों एंड से खेल रहे हैं, बाकायदा इनको चेंज ओवर करना पड़ता है। इनको आइडिया नहीं है कि चेंज ओवर में जल्दी जल्दी आपको एक दूसरी जगह पे पहुंचना होता है। बैट्समैन जो है वो इंतज़ार करता है कि बैट्समैन आउट हो गए, जब उसके पास पवेलियन में आएगा तो फिर वो निकलता है। सो ये वो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिसको हमने जो हमारे मेंटर्स हैं उनको हमने बताया भी कि इनको कोशिश करें कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने अभी तक तो थोड़ा सा लीनियंट रखा है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में हम ना फाइन्स इम्पोज करना शुरू कर देंगे ताकि जो हमारा जो अननेसेसरी 2 घंटे अगर हमने दिए हैं, 2 घंटे 10 मिनट अगर दिए हैं तो उससे ज़्यादा टाइम इनको नहीं लेना चाहिए। बहरहाल मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका, ख़ास तौर पर मीडिया का और जितना भी क्राउड यहाँ आया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्राउड था जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।